हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कंटिन्यूअस को तो आप समझते ही होंगे। कंटिन्यूअस वर्ड का मीनिंग होता है कोई भी वर्ब कंटिन्यू। अगर आप प्रेजेंट के बारे में खड़े हैं और किसी की कंटिन्यू होने की आप बात बोलते हैं तब आपका वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आप प्रेजेंट में खड़े हुए हैं, पास्ट की कोई भी एक्टिविटी का अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तब वह आपका पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में आप खड़े हुए हैं, फ्यूचर के बारे में आप कोई भी कंटिन्यू होने की बात अगर बोलते हैं तब वह आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। आई थिंक आपको यह सारे का सारा फंडा समझ में आ गया होगा। तब अभी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, क्या इसकी पहचान होती है, क्योंकि बेसिकली बोलचाल की भाषा में सबसे ज़्यादा आप ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही बोलते हैं। ठीक है, तब इसमें क्या इसकी पहचान होती है, कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी, अपनी पास्ट एक्टिविटी अगर किसी को एक्सप्लेन करनी होती है तब कैसे आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके पहले अभी आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑल एजुकेशन विद अमित एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास में आए, कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहचान जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या आदि शब्द आते हैं वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि पास्ट में जो भी आपका वर्क हो रहा था मीन्स कंटिन्यू हुआ था, बट उसमें टाइमिंग आपका अगर नहीं दिया हुआ है तभी वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अगर टाइम के साथ में कुछ भी अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, टाइम के साथ में अगर एक्सप्लेन करने का कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने आ जाता है तब वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये देखना होता है आपको कि उसमें कोई भी टाइम की कोई भी एक्टिविटी या कोई भी टाइम का शेड्यूल वाक्य में शो नहीं हो रहा होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करते हैं रूल की, तब इसमें आपका अगर आई होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है या सिंगुलर नाउन होता है, तब ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करते समय आपको सिंगुलर नाउन मीन्स वर्ब की जो फॉर्म लगानी होती है वो आपको वाज का यूज करना होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी प्लस करना होता है। अगर सब्जेक्ट आपका वी है, यू है, दे है या फिर प्लूरल है मीन्स बहुवचन है, जैसे कि बहुवचन के बारे में, बहुवचन क्या होता है, बच्चे, एक बच्चा अगर है तब सिंगल है, अगर बच्चे की हम बात करते हैं तब बहुत सारे बच्चे हैं, तब यहाँ पे आपको प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना होता है। अगर बात करते हैं रूल की, तब सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वाज या वर का यूज करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना होता है और जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहता है वो आपको लगाना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कल मैं आपके घर पे गया, जब मैंने आपको देखा तब आप ये काम कर रहे थे, मीन्स आप वो काम कंटिन्यू कर ही रहे थे, बट मैं उसको अगर एक्सप्लेन करूं तब यही हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अंडरस्टैंड? कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखे गए हैं, आइए एग्जाम्पल भी करते हैं। कल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, कल की एक्टिविटी के बारे में अगर मैं बोल रहा हूँ, कल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था मीन्स जब मैं आपको बात बता रहा हूँ तब वो वर्क में कंटिन्यू कर रहा था, मतलब मैं पढ़ ही रहा था। तब ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट हुआ इसमें आई, आई के साथ में आपको वाज का यूज करना होगा। वर्क क्या है इसमें, रीड मीन्स पढ़ना, पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना होगा, READING, रीडिंग ए बुक। एक्टिविटी कल के बारे में हम बता रहे हैं तब यहाँ पे हम कोमा लगा करके यस्टरडे भी कर सकते हैं। यस्टरडे सिंपल सेंटेंस है। एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे, जब आप किसी को कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तब वो आप कंटिन्यू आपका वर्क था। सब्जेक्ट है इसमें तुम के लिए आपका आएगा यू, यू के साथ में वर, यू वर प्लेइंग द क्रिकेट। कब खेल रहे थे, यस्टरडे।
राम का भाई टिकट खरीद रहा था। राम का भाई सिंगुलर है, ठीक है। राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर वाज, काम क्या कर रहा था, एक्टिविटी बाई करने का काम, बाई ING बाइंग द टिकट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस किसको बोला जाता है। पास्ट में जो भी एक्टिविटी आपकी कंटिन्यू थी वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, ठीक है। अब यहां पे सिंपल पास्ट, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव, वही सेंटेंस मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं। क्या इसका रूल होता है वो सारी का सारा इंफॉर्मेशन अभी यहाँ पे भी देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस है, वह दूध पी रहा था। अगर इसको ही हम निगेटिव में बोलेंगे तो बोलेंगे वह दूध नहीं पी रहा था। अगर हम इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव में बोलेंगे, क्या वह दूध पी रहा था, बाद में इसमें क्वेश्चन मार्क, वह दूध क्यों पी रहा था, ये भी आपका क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट कैसे लगाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे लगाते हैं, निगेटिव कैसे लगाते हैं, वही देखिएगा। वह दूध पी रहा था, वह के लिए ही was drinking, DRINKING, drinking milk। सिंपल। अगर वाक्य निगेटिव है तब निगेटिव के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको was या were के जस्ट बाद में आपको नोट का यूज करना होता है। वह दूध नहीं पी रहा था, he was not ड्रिंकिंग मिल्क। क्या वह दूध पी रहा था, इसमें आपको क्या के लिए यहाँ पे व्हाट का यूज नहीं करना होता है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को ही फर्स्ट में बोल देते हैं तब ये हिंदी वाक्य में क्या का अर्थ निकालते हैं। सब्जेक्ट हमारा है वह, वह के साथ में आता है was, तो was को हम फर्स्ट में लिखेंगे। फर्स्ट में लिखने के लिए फर्स्ट लेटर कैपिटल, was he drinking milk, क्वेश्चन मार्क। वह दूध क्यों पी रहा था, मीन्स ये WH फैमिली का है, जैसे कि why, what, where, how। अगर ऐसा सेंटेंस का सेंट है तब उसके लिए सबसे पहले आप क्यों की इंग्लिश लगाएंगे, क्यों के लिए why, इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है was he drinking milk। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन का पता चल गया होगा कि बाकी अगर सिंपल है तब आपको कैसे बनाना होता है। निगेटिव सेंटेंस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आपको नोट का यूज करना होता है। बाकी अगर WH फैमिली से है तब इसमें सबसे पहले आपको WH वाले वर्ड, WH वाले क्या होता है, वाई, हाउ, वेयर, फ्रॉम वेयर, इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING और जो भी आपका रेस्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो आपको यूज करना होता है। ऐसे ही कुछ वाक्य में बोलता हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। वह कार चला रहा था, ही वॉज ड्राइविंग द कार। वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। ऐसे ही कुछ सेंटेंस की आप घर पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑल एजुकेशन विद अमित एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास में आए।